गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए और जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.5 से है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कल हम 9 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं इसको बाई के इक्वल रख लेता हूँ। मैं लिखा बाई इक्वल एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए, ये तो आपका डिवाइड वाले तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ मान लूँगा। पहले आपसे पहले भी हम सेम काम करते आए, तो मैं बाई इक्वल रखूँगा। मैं यहाँ रख दूँगा u प्लस, यहाँ लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसका डिवाइड वाले तरीके से डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको। तो मैं डिवाइड वाले तरीके से कर लेता हूँ। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, माइनस अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रख दो। डी अपॉन डी एक्स किसका होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, चलिए अब देखिए ये डी अपॉन डी एक्स तो अलग से ही लेकर आना पड़ेगा आपको दिखाना होगा कि भाई साहब यू के इक्वल में आपने क्या रखा है? यू के इक्वल में रखा है आपने एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, प्लस यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 0। तो 0 तो लिख ही नहीं रहा मैं पीछे, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 1 का हो जाएगा 0 मैं नहीं लिखूँगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार और लिख लेता हूँ इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ। मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वैसे तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, दोनों में से 2x कॉमन ले लूँगा तो मुझे ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर बीच में माइनस है, फिर ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस की वजह से ये वाला साइन बदल जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा इस तरीके से, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से 2x बचा और अंदर बचेगा माइनस 1 ये रहा, माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस नहीं बचेगा, फिर माइनस का 2 जा 4x अपॉन ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सिर्फ डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के रख दो। ठीक है, आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ, देखो साइड में आ जाओ, यहाँ से आ जाओ इधर। तो अब इधर तो लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो लॉग ले लेते हैं। लॉग यू इक्वल, यहाँ भी लॉग लगा देते हैं, लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट कर दूँ। देखिए लॉग क्या करेगा, इस पूरे पोर्शन को आगे ले आएगा। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लॉग यू इक्वल ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा लॉग एक्स। ठीक है, अब दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि अब की बार 3 फंक्शन आ चुके हैं, एक एक्स, एक कॉस एक्स, एक लॉग एक्स। अब 3 फंक्शंस को करना किस तरीके से करेंगे आप समझते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा लॉग यू, अब लॉग यू का डिफरेंशिएट करना, लॉग क्या कर देता है? इसको 1 अपॉन में कर देता, तो लिखेंगे 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, मैं क्या करूं? देखिए आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पहले इन दोनों को एक साथ में रख के सॉल्व करें या चाहें तो इन दोनों को एक साथ में रख के सॉल्व करें, यानी किन्हीं दो को एक ग्रुप में लेना होगा तभी सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो मैं करूं? अच्छा ठीक है, सुनो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया तो मैं इसको फर्स्ट ग्रुप मान रहा हूँ एक्स कॉस एक्स को और लॉग एक्स को सेकंड पार्ट मान रहा हूँ। तो मुझे पता है ना, फिर ये मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन हो गए, तो मल्टीप्लाई में तो फिर एक्स कॉस एक्स को आगे रखूँगा और डी अपॉन डी एक्स सिर्फ लॉग एक्स, प्लस अब की बार लॉग एक्स को बाहर रखूँगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, देखते जाओ, 1 अपॉन यू
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो एक्स कॉस एक्स डिफरेंशिएशन करना और दोनों मल्टीप्लाई में रखे हैं तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा फिर, ठीक है। तो पहले एक्स को छोड़ देंगे, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का, प्लस अब की बार कॉस एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का। कोई डाउट है नहीं है, आगे करते हैं 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल ये देखिए एक्स से एक्स कट गया तो सिर्फ कॉस बचा यहाँ से कॉस एक्स, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लॉग एक्स बाहर बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस का साइन एक्स, प्लस ये कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, u को उधर ही ले जाऊँ मैं तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यू ऐसे ही रख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में वो लिख देंगे, क्या आ गया है कॉस एक्स। अच्छा अब देखो ये लॉग एक्स का ना दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो लॉग एक्स का पहले में करो तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा फिर प्लस लॉग एक्स का कॉस में करोगे तो फिर आएगा लॉग एक्स और कॉस एक्स। थोड़ी बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए तो बाय द वे एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ठीक है। अब पहले इसको कर लेते हैं, अब यहाँ पर u का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यू का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू था ये रहा x की पावर x कॉस एक्स, x का पावर x कॉस एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस एक्स माइनस x साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस यहाँ पर लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो डी यू अपॉन डी एक्स की जगह ये वाला पोर्शन रख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो वैल्यू पुट करूँगा क्या एक्स एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर क्या कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, और ये पीछे क्या बच रहा था माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हाँ मैं बताना क्या चाह रहा था तुमको वो समझो क्या है। देखिए नेक्स्ट टाइम पे अगर 3 फंक्शन आएंगे तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मैंने लिखा अगर u v और w आते हैं, मान लेते हैं 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, हाँ u v w आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये 3 फंक्शन है तो 3 फंक्शनों में क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों को सेम रखूँगा, u डॉट v को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन किसका करूँगा w का, प्लस अब की बार v का करूँगा तो u और w को सेम रखूँगा, u और w को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करूँगा v का, प्लस अब की बार v और w को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करूँगा u का, यानी v डॉट w डी अपॉन डी एक्स यू। कुछ बात समझ में? हाँ। हम अपने वाले क्वेश्चन को थोड़ा मैच करने की कोशिश करें, इस पर करें, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास वो क्वेश्चन था ये रहा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, यही तो था। मैं ट्राई करता हूँ, देखो लिखना स्टार्ट करते हैं एक्स कॉस एक्स, हाँ एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स, ठीक है। तो मैं पहले एक्स कॉस एक्स को सेम रखूँगा, एक्स इंटू कॉस एक्स को सेम रखूँगा, लॉग एक्स का करूँगा डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब की बार एक्स को लॉग एक्स को सेम रखूँगा, एक्स और लॉग एक्स को सेम रखूँगा, डिफरेंशिएशन किसका करूँगा कॉस का, माइनस साइन कर दूँ तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं प्लस अब की बार मैं इसको भी सेम रखूँगा, इसको भी सेम रखूँगा, यानी कॉस एक्स को भी सेम रखेंगे और लॉग एक्स को भी सेम रखेंगे, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे एक्स का, जो कि 1 हो जाएगा। बात समझ में आई है? नई चीज़ है, ठीक है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कॉस का साइन कर रहा था ना तो माइनस का साइन आया था वो, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट गया, एक बार चेक करते हैं, कॉस एक्स माइनस ये एक्स लॉग एक्स साइन एक्स और प्लस
कॉस एक्स लॉग एक्स। एक बार आंसर मैच करके देखें पीछे वाले से मैच हो रहा है क्या? सही मैच हो रहा है। ठीक है, देखो पीछे वाले में कॉस एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स कॉस एक्स भी है, लॉग एक्स कॉस एक्स भी है, ठीक है, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स भी है, ठीक है, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स भी है, ठीक है। तो अब की बार अब से बाद में अगर 3 फंक्शन वाला आएगा तो मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ, ठीक है। बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब मैं इसको बाई के इक्वल रख लेता हूँ। बाई इक्वल एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स एक्स साइन एक्स का पावर 1/x, ठीक है। अब दोनों पे पावर है तो इसको मैं u मान लूँगा, इसको मैं v मान लूँगा, ठीक है। तो मैं बाई इक्वल लिख दूंगा कि भाई साहब ये u है प्लस ये b है, तो dy/dx निकालूंगा तो u का करूँगा तो du/dx प्लस v का करूँगा तो dv/dx, यानी मुझे du/dx और dv/dx चाहिए। अब मैं अलग अलग निकाल के रख लेता हूँ ऐसे। इसको क्या माना मैंने u, तो मैंने भाई साहब u माना है कितना, x cos x का पावर x। मैंने v कितना माना है, मैंने v माना है x साइन x का पावर 1/x, ठीक है। अब समझो, करना स्टार्ट करें। चलिए इधर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग u इक्वल, इधर भी लॉग आएगा, लॉग x cos x का पावर x, ठीक है। ये लॉग क्या करेगा, इस पावर को उठा के आगे ले आएगा, ये आगे जाएगी x आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा log x cos x, गुड आउट है। चलिए तो ये हो जाएगा log u के इक्वल, पहले इसी को कर दो पूरा। चलिए तो ये हो जाएगा 1/u du/dx। अब जरा बताओ यहाँ पर कितने फंक्शन है, जरा बताओ इसमें कितने फंक्शंस बने हुए हैं? इसमें 2 है। 2 है, एक x है और एक log का ये पूरा, ठीक है। तो मैं 2 के हिसाब से करूँगा, पहले x को छोड़ा d/dx log x cos x, ठीक है, फिर प्लस अब की बार log x cos x को छोड़ा d/dx x का करा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, मैंने लिखा 1/u du/dx x। अब मैं इसका करूँगा, देखिए लॉग क्या कर देता है, लॉग क्या कर देता है, इस पावर को, इस पूरी सारी वैल्यू को उठा के नीचे रख देता है, ठीक है। लॉग क्या कर देता है, तो ये हो जाएगा 1/x cos x। अब किसका करेंगे, अगर यहाँ सिर्फ x होता तो रहने देता, लेकिन x cos x है तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा x cos x का, ठीक है। प्लस अब की बार log x cos x, x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले x से ये वाला x कट गया, 1/cos को मैं sec लिख सकता हूँ ठीक है। अच्छा क्या मैं u को भी यहाँ से उठा लाऊँ, तो du/dx इक्वल ये u यहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो अब cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, sec x, लेकिन इसका मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से दोबारा से होगा, x को छोड़ देंगे d/dx cos x का करेंगे, प्लस cos x को छोड़ देंगे d/dx x का करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ तो इतना ही रहेगा, ये तो हो चुका है, तो इतना ही रहेगा log इन ब्रैकेट x cos x, ठीक है। अब यहाँ कर लें, थोड़ा ऊपर कर लें, तो du/dx इक्वल u था, फिर था sec x, और sec x के बाद नीचे देखो यहाँ पर x है, x के बाद cos है, cos का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो क्या माइनस x साइन x नहीं हो जाएगा, माइनस x साइन x, उसके बाद प्लस फिर cos x है, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होना, 1 का, और x का तो 1 हो जाएगा, तो मैं इतना ही रहने दूंगा, ठीक है। चलो पीछे क्या लगा हुआ है इसके, प्लस log x cos x, कोई डाउट है नहीं है। अब बस एक स्टेप थोड़ा सा ये और करना है कि आपको sec x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, हालांकि इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, u की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, u कितना था मेरे पास, u था x cos x का पावर x, x cos x का पावर x ब्रैकेट sec x का अंदर करूँगा तो माइनस का x sec x इंटू साइन एक्स, प्लस sec x का यहाँ होगा तो sec x इंटू cos x
ठीक है, कॉस एक्स। ओके, और ये पोर्शन हो गया। अब प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, इतना है पूरा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन, यहाँ ब्रैकेट ना ही लगाएं, बेटर है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। ये थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझे, एक स्टेप और रह गया, क्योंकि ये वाला जो ये सेक है ना, सेक को 1/cos लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ से हटा के 1/cos लिख दूंगा ऐसे। और sin/cos क्या हो जाएगा? tan होता है। तो मैं क्या यहाँ से हटा के tan ही लिख दूँ सीधा? स्पेस की कमी होने की वजह से हम सीधा sin/cos को क्या लिख देंगे, यहाँ से tan लिख देंगे। ठीक है, चलो रुक जाओ, कोई बात नहीं है, tan x। ठीक है, tan x। अच्छा, ये sec x है देखो, और ये cos x है। sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। और ये वाला cos से ये वाला cos कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1। cos से cos कट गया तो 1 ही तो बचा। ठीक है, तो क्या मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ? रुक जाओ 1 मिनट, इस जगह आ जाएगा 1। तो क्या बचा, माइनस का x tan x प्लस 1, और पीछे 1/x कहाँ बचा? नहीं 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 नहीं, वो नीचे अलग है। ठीक है, ये इतना आया है। ठीक, चलिए मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा du/dx का वैल्यू आ चुका है। dv/dx निकालूंगा तो उम्मीद है ये वाला पूरा पोर्शन घिर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, हटाएं। चलिए, वो हटाने में तो यार बड़ा टाइम लगता है। ऐसे यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो ओके, जस्ट 1 मिनट। v इक्वल क्या लिखा था, x sin x का पावर x। ठीक है, लॉग ले लेते हैं, तो log v इक्वल, इधर भी लॉग लेंगे तो log x sin x का पावर x। ये x आके आ जाएगा लॉग से, तो यहाँ आ जाएगा x log x sin x। ठीक है, ये 1/x था, उम्मीद है। अरे 1/x था, एक बार क्वेश्चन चेक करना, x नहीं था, ये 1/x था। 1/x था यार, ये 1/x था। तो ये आगे क्या आएगा, 1/x। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, मैं यहाँ लिख दूँ log v इक्वल, ये 1/x हो गया। ठीक है, 1/x का मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर हो गया log x sin x, और ये 1/, का मतलब नीचे x हो गया, log v। अब तो डिवाइड वाले फॉर्मूले से होगा, कर लें डिवाइड वाला। इसका कर देते हैं, इधर आ जाएगा 1/v dv/dx इक्वल, डिवाइड वाला तरीका तो नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को यहाँ छोड़ देंगे x। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले का, log x sin x, x sin x। अच्छा, माइनस अब की बार log x sin x को छोड़ देंगे, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, x का। अब मैं लिखूँगा 1/v dv/dx इक्वल x। ये लॉग क्या करेगा, पावर को इसे ऐसे लिख देगा, 1/ में लिख देगा x sin x। ठीक है, अच्छा इनटू, अब ये एक और बार डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेगा, तो d/dx x sin x का माइनस log x sin x, ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा। कोई डाउट है? नो। नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ते हैं। देखिए x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये क्या बचा, 1/sin। 1/sin, क्या मैं 1/sin को cosec लिख लूँ? तो मैं लिख दूंगा cosec x ब्रैकेट के अंदर। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से। ठीक है, x को छोड़ो, d/dx करो sin x का, प्लस sin x को छोड़ो, d/dx करो x का। ठीक है, माइनस पीछे क्या बचा हुआ है, log x sin x अपॉन नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, 1/v dv/dx। ठीक है, चलो अब यार फिर स्पेस का इशू है, इसको यहाँ से 2 लाइन हटा दें, नीचे से हटा दें, इस वाली लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। जस्ट 1 मिनट, आतिफ से एक बात बताऊं, बोल दूंगा मैं,
चलो ठीक है। तो यहाँ से 1/b 1/b dv/dx। अब मैं क्या बता रहा था, मैं बताने का मन नहीं कर रहा, बता दूँ। कभी तुम्हारे बच्चे देखा करेंगे, हंसे करेंगे, हम पापा ऐसे पढ़ते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 1/b dv/dx, ठीक है, इस वाली लाइन को भी सुनाना है, ठीक है। तो 1/b dv/dx। अच्छा, ऊपर कॉस है तो कॉसेक है, सॉरी कॉसेक, ये एक्स और ये साइन एक्स, तो मैं कॉसेक एक्स को ऐसे ही रखूँगा, है ना। अंदर क्या बचेगा, एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ये पीछे क्या चल रहा है, माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वो तो ऐसे ही रहेगा। अब ये कॉसेक का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो कॉसेक का कॉस से देखो, कॉसेक का जब इससे यहाँ होगा, कॉसेक मैं यहीं लिख के दिखा दूँ, छोटा छोटा यहाँ लिख दूँ। चलो देखो, मैं इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ 1/b को, ठीक है, मैं सिर्फ इसे निकल रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से ऐसे बीच में से निकाल के फाड़ता हुआ और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं लिखूँगा कॉसेक का पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देता है, एक्स कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस कॉसेक का साइन से होगा, तो कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद पीछे तो लगा ही हुआ है माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स, साइन एक्स क्या लिख गया है, जस्ट एक मिनट। वैसे जो हमारी ऑडियंस है, मतलब जो सुनेंगे, उन्हें ये पता चल जाएगा रहेगा, मैंने साइन एक्स बोला तो यहाँ पर साइन एक्स ही लिखा होगा, वो अलग बात है, टुल्लू मुल्लू सा हो गया, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सुनो, ये जो कॉसेक है, क्या इसको 1/sin लिख सकते हैं? यस यस, क्योंकि 1/sin लिखेंगे तो इसके नीचे साइन आ जाएगा और cos/sin कॉट हो जाएगा। तो क्या मैं यहीं बिगाड़ के लिख दूँ? मैंने कॉसेक एक्स हटाया, कॉसेक की जगह 1/sin कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कॉसेक एक्स को हटाऊंगा, कॉसेक की जगह 1/sin कर दूंगा, ये साइन से साइन कट जाएगा तो इस जगह तो आएगा 1, ये cos/sin हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट, तो मैं यहाँ छोटा सा लिखता हूँ, ऊपर बचेगा x, छोटा, ठीक है, ऊपर बचेगा x, ये x कटा नहीं था हमारा, एक तो कट गया था, सही है। तो x आया कहाँ से था, सही है, x ऊपर cos/sin cot x हो गया, प्लस साइन से साइन कट के 1 हो गया, माइनस पीछे log x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल चल रहा था, ये 1/v dv/dx के इक्वल में चल रहा था, 1/v dv, तो v और आएगा यहाँ पर, है ना, v और आएगा। तो आई थिंक उम्मीद है यार, अब मैं करके ही दिखाऊं, कहाँ लिखूं, अरे क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन था du/dx की वैल्यू इस जगह पर, इस जगह मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ देखो, यहाँ du/dx की वैल्यू रख देंगे, कौन सी वाली, ये रही, ये रखी हुई है पूरी वैल्यू, और यहाँ पर dv/dx की वैल्यू रख देंगे जो कि ये रही, ठीक है, और आपका आंसर आ गया है, ठीक है, क्लियर है ना। मैं इस पे अब तो एस पी कर देता हूँ, देखो ओवर हो जाएगा, देखो तो dy/dx इक्वल du/dx की वैल्यू आएगी ये वाली, ये रही, क्या आ जाएगी, x cos x का पावर x, और फिर ब्रैकेट के अंदर कितना, माइनस का x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, सही है, ये हो गया। अच्छा, अब प्लस dv/dx की वैल्यू, तो dv/dx में पहले v आएगा, v का पोर्शन कितना, v कितना, ये रहा, v था x sin x का पावर 1/x, और उसके अंदर ये वाला पोर्शन कितना, x cos x प्लस 1 माइनस, हाँ सॉरी cot x, माई मिस्टेक, log x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा कलर को अपने को दोबारा से वही ले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
ये वाला बताइए। रुक जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज कर लिया मैंने। 12 लिखा हुआ x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल 1। यहाँ भी दोनों पावर में, ये सर। तो इसको भी मैं एक को u प्लस एक को v इक्वल में 1 लिखूँगा। ये दोनों को डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल 1। अब मुझे डी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए, खुद से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, मैंने माना कि u इक्वल है x का पावर y और मैंने माना कि v इक्वल है y का पावर x, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर log लिया तो log u इक्वल, इधर भी log लूँगा तो log x का पावर y, log क्या करेगा, पावर को आगे ले आएगा तो y आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log x, इधर हो जाएगा log u। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, अब मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से तो बाई को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, log x का, प्लस अब की बार log x को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, बाई का, ठीक है। तो कर लेते हैं 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, बाई ऐसे ही रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस अब की बार log x ऐसे ही रहेगा, है ना। बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से तो डी यू अपॉन डी एक्स, मैं वी को उधर भेज दूँ, यू, हाँ यू को, तो यू उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अच्छा तो डी यू अपॉन डी एक्स, मैं v की वैल्यू रख दूँगा, v कितना था, v था मेरा x का पावर y, x का पावर y, x का पावर y, 1 मिनट, तो आगे अंदर बचेगा बाई अपॉन एक्स प्लस log x एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई डाउट है? No. नहीं है। ऐसे ही इधर कर लेते हैं, मैंने इसको भी log लिया, log v इक्वल, ये हो जाएगा log बाई का पावर x, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, पहले तो ये कमी कर दी यहाँ से, पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पावर को, log पावर को आगे ले आता है। अब दो फंक्शन बन गए, तो x को छोड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे log बाई का, प्लस log बाई को छोड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, x का, ठीक है। चलो तो मैंने लिखा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, देखो x, ठीक है, log क्या कर देता है, इसको नीचे पहुंचाएगा 1 अपॉन बाई, लेकिन मैंने बताया ना आपसे पहले भी कि बाई का जब करेंगे, बाई का एक बार खुद से करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस log वाई ऐसे ही रहेगा, log वाई एक्स का कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। तो मैं v उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, v इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x अपॉन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log वाई, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर v वैल्यू पुट कर देता हूँ, v का वैल्यू पुट करते हैं, v का वैल्यू कितना था, v का वैल्यू था बाई का पावर x, तो मैं लिखूँगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल बाई का पावर x और ब्रैकेट x अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log बाई। कोई डाउट है यहाँ तक? No. अच्छा तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लें, फिर Yes, sir. इसमें वैल्यू पुट कर लें, चलिए तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मुझे करना था डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी, अच्छा जब मैंने इसका डिफरेंस, ये तो जीरो हो जाना चाहिए ना, अरे इसका कर दिया इतना, इसका इतना है तो इसका तो जीरो होगा, ठीक है। चलो तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो, तो मैं यहाँ रखता हूँ डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये रही, रख दे 3, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x का पावर y इन ब्रैकेट बाई अपॉन एक्स प्लस log x और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस ऐसी डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी बाई की पावर x, बाई का पावर x और x अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y इक्वल 0। कोई डाउट है? अब आंसर ये नहीं है हमारा, आंसर ये नहीं है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। मैं बता रहा हूँ इसको, तो यहाँ से नीचे हटा दें, इस वाले पोर्शन को तो हटा सकते हैं, आप नीचे से हटा सकते हैं, हाँ। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये तो कर दिया है मैंने, ठीक है। चलो 1 मिनट, बस थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, जस्ट 1 मिनट। अभी डी वाई अपॉन डी एक्स आया ही नहीं है, दिख रहा है आपको कहीं, डी इसमें है, अंदर ही पड़ा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं करता हूँ। जस्ट 1 मिनट, इतने बहुत है, चलो अब मैं करता हूँ, देखो एक्स अपॉन बाई के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स तो था, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का पावर बाई, ठीक है, प्लस एक्स का पावर बाई का यहाँ भी होगा ये हो जाएगा एक्स का पावर बाई
log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस ऐसे ही बाई की पावर एक्स का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो बाई की पावर एक्स का पहले क्या था, तो एक्स अपॉन बाई इंटू बाई का पावर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई डाउट है? प्लस यहाँ होगा तो बाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल 0 चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी वाई वालों को रोक लूँगा, ये दो पोर्शन है डी वाई वाले, तो मैंने इन दोनों से कॉमन ले लूँगा, बाकी ये वाला पोर्शन उठा के उधर भेज दूँगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं इन दोनों में से डी वाई ले को कॉमन ही ले लूँ, पास पास रखे हुए हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अंदर बचेगा ये देखो एक्स का पावर वाई लॉग एक्स प्लस ये एक्स अपॉन बाई का पावर एक्स और इधर इतना, ठीक है। अच्छा उधर क्या चला जाएगा, ये माइनस में चले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का बाई के पावर एक्स लॉग वाई और ये वाला पोर्शन भी, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर बाई। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? चलो देखो, तो थोड़ा सा स्पेस की और ज़रूरत पड़ेगी हमको, जस्ट एक मिनट। माइनस कॉमन ले सकते हैं? हाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, वो तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ रुको, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को नीचे उठा के लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो पहले, माइनस बाई का पावर एक्स लॉग वाई माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर वाई, ठीक है, अपॉन कॉमन ले लिए तो बीच में माइनस के थे। हाँ प्लस आ गया, ठीक है, गुस्सा ना करो यार, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए बीच में प्लस आ गया, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन बाई का पावर एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन अब आप समझो, ये डिवाइड में और यहाँ पर x कितना है, ऊपर मल्टीप्लाई है। अच्छा इस पे x पे पावर कितना हो सकता है, 1। आपको पता है ना डिवाइड में पावर लेस हो जाती है, डिवाइड में पावर लेस हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा माइनस, ये हो जाएगा बाई का पावर x लॉग बाई प्लस, ये तो बाई तो ऐसे ही रहेगा, गौर से देखो ये बाई तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ x पे पावर बाई और यहाँ x पे पावर 1 है, तो दोनों है, अब है डिवाइड में, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर लेस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन में करो, नीचे वाले में ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स का पावर बाई लॉग एक्स प्लस, यहाँ देखो यहाँ बाई है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे 1 है, तो बाई में से बाई एक लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा एक्स बाई का पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। मैच हुआ आंसर? हाँ आगे पीछे दे रखा है, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या ऐसा भी हो सकता है, वाई को आगे लाके वाई माइनस 1 कर, कैसे कैसे? वाई को आगे ला, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें बस लॉग लेने की ज़रूरत है, दोनों तरफ अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन बाई का पावर एक्स इक्वल एक्स का पावर बाई, मैं लॉग ले लूँगा, ये हो जाएगा लॉग बाई का पावर एक्स इक्वल इधर हो जाएगा लॉग एक्स का पावर बाई, ठीक है। लॉग इस पावर्स को आगे ले आएगा, ये हो जाएगा एक्स लॉग बाई, इधर हो जाएगा बाई लॉग एक्स, कर दें डिफरेंशिएशन दोनों के, दोनों मल्टीप्लाइबल फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल, इसका भी ऐसे होगा, बाई को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स बाई, ठीक है। अब देखो एक्स लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई, लेकिन मैंने बताया था आपको कि बाई का दोबारा से होगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा प्लस लॉग वाई ऐसे ही रहेगा, अच्छा डी एक्स का 1 हो जाता है, मतलब एक्स का 1 हो जाता है, ठीक है। तो बाई इंटू लॉग क्या करेगा 1 अपॉन एक्स कर देगा इसको, ठीक है, प्लस ये लॉग ऐसे ही रहेगा लॉग एक्स और बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है तुमको, बाई वाले पोर्शन एक तरफ कर लेने, डी वाई वाले, तो ये तो है ही है एक्स अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर से और उठा लाओ, तो माइनस का लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इधर क्या बचेगा बाई अपॉन एक्स, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस लॉग बाई, कोई डाउट है?
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा, मतलब डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूँगा, सॉरी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स अपॉन बाई माइनस इसमें क्या बचेगा, लॉग एक्स इक्वल, यहाँ तो यही चल रहा है बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग बाई। कोई डाउट है इस वाले पोर्शन को? तो मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सामने वाला जो लिखा हुआ बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग बाई, अपॉन में आ जाएगा नीचे एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स। बट आंसर ऐसा नहीं आ रहा होगा, आपको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेकर यहाँ सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको करा, एक लाइन बनाते हैं, एलसीएम आ जाएगा एक्स, इसका बाई से मल्टीप्लाई माइनस इसका यहाँ इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स लॉग बाई अपॉन, ऐसे ही यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा बाई, इसका 1 का एक्स में करोगे तो एक्स माइनस बाई का अंदर करोगे तो बाई लॉग एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले को सेम रख के नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले को सेम रखते हैं, बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई, इसको पलट के बाई ऊपर अपॉन ये एक्स माइनस बाई लॉग एक्स नीचे। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर इसके साथ तो बाई आ जाएगा, इसके साथ एक्स आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई पहले रख लेते हैं ब्रैकेट में, इसको रख देंगे बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन, ऐसे ही यहाँ एक्स रख देंगे बाहर, एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट आते हैं 14 की तरफ। 14 भी थोड़ा आसानी से ही हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो मैंने लिखा लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल, इधर भी लॉग ले लिया, लॉग कॉस वाई का पावर एक्स, लॉग इनको आगे ले आएंगे तो बाई लॉग कॉस एक्स इक्वल एक्स लॉग कॉस बाई। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले बाई को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे लॉग कॉस एक्स का। ठीक है, फिर प्लस लॉग कॉस एक्स को छोड़ के डी अपॉन डी एक्स करेंगे बाई का। ऐसे इधर भी एक्स को छोड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस बाई प्लस लॉग कॉस बाई को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन एक्स का। ठीक है, चलिए तो बाई को ऐसे ही छोड़ा। अब देखो लॉग क्या करता है, इसको नीचे पहुंचा देता है लॉग, तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। और कॉस एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा, याद रखे मैंने बताया था लॉग का हुआ है, सिर्फ कॉस का नहीं हुआ है, तो कॉस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा। प्लस इसको ऐसे रखते हैं लॉग कॉस एक्स, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ऐसे ही एक्स को ऐसे ही रखेंगे। ये देखो लॉग क्या करेगा, इसको नीचे भेज देगा 1 अपॉन कॉस बाई, लेकिन डी अपॉन डी एक्स दोबारा से होगा किसका, कॉस बाई का। ठीक है, प्लस ऐसे ही अब यहाँ लॉग कॉस बाई बाहर रखा हुआ है, डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्या 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 कर सकते हैं, देखिए बाई इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब देखो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, प्लस इसको ऐसे रखते हैं लॉग कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस बाई था, कॉस बाई का कितना होगा माइनस साइन बाई, लेकिन अभी एक और का होगा, किसका, बाई का। मैंने बताया जहाँ जहाँ बाई आएगा मैं सीधा डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस पीछे क्या बचेगा लॉग कॉस बाई। ठीक, अब देखो क्या इसको इस साइन अपॉन कॉस बना के टेन बना सकते हैं, 10 बन सकता है। तो ये हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस का बाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे यहाँ भी माइनस का साइन बाई अपॉन कॉस बाई टेन में बन सकता है, तो माइनस का एक्स टेन बाई लेकिन इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स है प्लस लॉग कॉस बाई। ठीक है, कोई डाउट है? तो मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब एक तरफ ले आता हूँ, तो मैंने लिखा लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स लॉग बाई डी वाई अपॉन डी एक्स
ठीक है, इक्वल इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा लॉग कॉस बाई, इस वाले पोर्शन को इधर लेकर आऊँगा तो माइनस में इधर लिखा हुआ है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस बाई tan x। ठीक है, अब यहाँ से dy dy कॉमन ले लो, तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, log cos x प्लस ये बचेगा x log बाई इक्वल ये पूरा पोर्शन इधर log cos बाई प्लस बाई tan x। ठीक है, चलो अब इधर dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, पूरा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल, पहले सामने वाला तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं log cos y प्लस बाई tan x अपॉन ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा log cos x प्लस x log बाई। क्लियर है? Yes, ठीक है, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 चेक करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ठीक, 15 में अगेन यहीं पर लॉग ले लेते हैं। ठीक है, वैसे आपको एक चीज़ बता दूं मैं, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है विदाउट डिफरेंशिएशन, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी लॉग ले लेते हैं। मैंने लिखा लॉग एक्स वाई इक्वल लॉग ई का पावर एक्स माइनस वाई। कोई डाउट है? नो। अब ये लॉग क्या करेगा, इस एक्स वाई पावर को आगे ले आएगा, यस सर। तो ये आ जाएगी एक्स माइनस बाई, पीछे क्या बचेगा लॉग ई। मैंने भी बताया लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये तो खुद से 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई वाले को लॉग क्या कर देता है, प्लस में कर देता है, लॉग एक्स प्लस लॉग बाई, लॉग बाई पता था। चलिए तो मैं करना स्टार्ट करूँ डिफ्रेंशिएशन। यस सर। ये हो जाएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई का 1 अपॉन बाई, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में आएगा, मैंने बताया था। ठीक है, चलो इक्वल एक्स का करेंगे तो 1 माइनस बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। पीछे वाले का इसका तो कोई मतलब है नहीं, मैंने बताया पहले ही 1 हो गया। ठीक है, चलो तो डी वाई वाले पास बुला लें, ये था 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर से लेकर आते हैं तो प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया उधर से, उधर बचा 1, ये 1 अपॉन एक्स उधर ले जाऊँ तो माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 1 अपॉन बाई प्लस 1 इक्वल में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। डाउट है कुछ? नहीं है, तो पहले इनको सही कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा यहीं कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा बाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो 1 प्लस बाई, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे तो इसका यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब मुझे ये हटाना है तो ये डिवाइड वाला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो मैं यहाँ कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तो है ही है, इसके देखिए ये नीचे वाला बाई जाएगा ऊपर वाले के पास, तो बाई आ जाएगा यहाँ, और ये वाला जाएगा ऊपर से नीचे वाले के पास, ये एक्स के पास आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस बाई। कोई डाउट है? थोड़ा सुंदर करके लिख लेते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस बाई। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करते हैं, पूछा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। इसका डेरिवेटिव करना है आपको, यानी डिफरेंशिएशन करना है, और फिर एफ डैश 1। मैंने आप एक और बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको बताया था या तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं या फिर बाई डैश भी लिखते हैं, लेकिन अगर फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स दिखाते हैं, यानी डैश लगाने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए हम करते हैं, तो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का नहीं अंदर ही स्क्वायर है, फिर 1 प्लस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब इतने, हाँ 8 है। ठीक है, अब इतने सारे फंक्शन लिखे हुए तो मल्टीप्लाई में तो हमारे पास तो तरीका है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग ले लेते हैं, लॉग एफ एक्स इक्वल इधर भी लॉग लेंगे, लॉग क्या कर देगा सबको पता, प्लस प्लस में कर देगा, लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग
1 प्लस एक्स का पावर 8 कर लेते हैं। लॉग क्या करेगा, उसके नीचे भेजेगा 1 अपॉन एफ एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एफ एक्स का। तो मैंने बताया ना एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एफ डैश एक्स करके, ठीक है। चलो इक्वल, अब लॉग क्या करेगा, इसको 1 अपॉन में भेज देगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का दोबारा से करोगे, जो कि कुछ नहीं आएगा, बनाएगा बस, प्लस यहाँ आएगा, लेकिन लॉग इसको नीचे भेजेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स दोबारा से करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। प्लस ऐसे ही लॉग इसको नीचे भेजेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4, और डी अपॉन डी एक्स दोबारा से करोगे 1 प्लस एक्स का पावर 4 का, प्लस ऐसे ही लॉग इसको नीचे भेजेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8, और डी अपॉन डी एक्स दोबारा से करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स का पावर 8 का। कोई डाउट है नहीं है? चलो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल, सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका क्या रहेगा 1, इसका 0, इसका 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो मैं यहीं लिख दूँ 2x, प्लस ऐसे ही ये कितने 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ बताओ इसका क्या होगा, 1 का 0, एक्स की पावर 4 का 4x का पावर 3, 4x का, तो मैं यहाँ लिख दूँ 4x का पावर 3, प्लस ऐसे नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 8, इसका 0, और इसका कितना हो जाएगा 8x का पावर 7। क्लियर है? अच्छा, तो मुझे तो एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, तो मुझे एफ एक्स को इधर भेज दूँ, एफ एक्स इधर भेज दूँ, एफ एक्स इक्वल, ये सीधा पूरा डब्बे में बंद हो जाएगा, एफ एक्स इंटू सॉरी हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x का पावर 3, 1 प्लस एक्स का पावर 4, प्लस 8x का पावर 7, 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख दो, याद है एफ एक्स कितना था, ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल रखो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8, ठीक है। और अंदर जो बचा है वो रहेगा ही 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x का पावर 3, 1 प्लस एक्स का पावर 4, और 8x का पावर 7, ठीक है। ये तो आ गया हमारा आंसर, लेकिन फाइनल आंसर अभी नहीं आया। इन्होंने बोला है एफ डैश 1 भी बताओ, तो एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश 1 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। सर इसका वैल्यू यहीं निकाल दूँ, नहीं नेक्स्ट पेज पे नहीं निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पे बस पहले नहीं पड़ेगा, रुक जाओ यहाँ से सॉल्व कर, रुक जाओ, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। आंसर तो आ गया, बस वैल्यू निकालनी बाकी रह गई है, आराम से आ जाएगी, हट जा, हट जा ऊपर की तो एक ही में हो जाएगा, हट जा, चलिए ठीक है। तो हम एफ डैश एक्स हम ऊपर की तरफ करना स्टार्ट करते हैं, एफ डैश एक्स की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, तो जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 प्लस 1 का पावर 4 1, 1 प्लस 1 का पावर 8 1, कोई दिक्कत है? चलो डब्बा बना लो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 1, 2 है पहले तो, है ना, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, है ना, प्लस 8 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 1 का मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने 7 लिखा होगा यहाँ पर, और 1 का पावर 7 1 ही रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए तो एफ डैश 1 इक्वल, ये कितना हुआ 2 इंटू ये वाला कितना हुआ 2, ये वाला कितना हुआ 2, और ये वाला भी कितना हुआ 2, तो मैं इसको 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, क्या मैं इसको पूरे को 16 लिख दूँ? हटा दूँ इसको, यहाँ से हटा सकता हूँ, हाँ पक्का ना, हटा दूँ, 16 आ गया, चलो 16 आ गया, ब्रैकेट ऑफ। अच्छा ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस ये 2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस ये देखो 4, ये 4 अपॉन ये हो जाएगा 2, अच्छा, प्लस 8 का 1 में 8 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 2, कोई डाउट है? नहीं है। तो अब करते हैं थोड़ा सा इधर, चल भाई आगे बढ़ जा।
तो 16 तो बाहर रखा हुआ है। 120 आ देखो सबके नीचे 2 2 2 2 2 है, तो फिर मैं एलसीएम 2 ले लूँगा, ऊपर जोड़ दूंगा। देखो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 और 8 ना 16 16, ठीक है। अब 2 से काट दूंगा 8 टाइम, है ना 120। 8 6 16 में 128 होता है। कुछ गलती कर दी क्या? सही है। यहाँ रखिए कहाँ 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 8 सही है, यहाँ 4 सही है, यहाँ 2 सही है, यहाँ सब कुछ गुड गुड है, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कहाँ 8 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, हाँ सही है। फिर तो 16 बाहर रखा हुआ है हमने। देखो 1 ये 2 हो गया, ये 2/2, ये 4/2 और ये 8/2, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं। 8 और 4 12, गलत कर दिया यार। 8 और 4 12, हाँ 12 और 2 14 और 1 15, 15 आएगा, ये गलत करवा दिया। मैंने तो बैठे हुए हो, 15/2, मैंने बता दिया 2 से था। काट दिया 8 बार हाँ ना, 15 120, सही है 120 सही है। हाँ चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। अब 17 को 2-3 तरीके से निकालना बताया हुआ है। इन्होंने बोला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? पहले मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे हम ऐसे u और v रख के करते हैं ना, एक तो वैसे करके दिखाओ। दूसरे में बोला है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, फिर डिफरेंशिएशन करना है। और एक और बार करना है बाय लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, यानी लॉग ले लो तो दोनों प्लस प्लस में अलग अलग हो जाएंगे। थोड़ी बात समझ में आ रही है? किससे करें? तीनों से करें? तीनों अरे तीनों से करेंगे बावले हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, किसी एक से आंसर लाने की कोशिश करते हैं। चॉइस बताओ, कोई भी चॉइस। सेकंड वाला बाय एक्सपेंडिंग। चलो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से नीचे लेकर आते हैं। बाय इक्वल लिख लेते हैं इसको, x² - 5x + 8, दूसरा x³ 3 + 7x + 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाओ। मैंने x² के इसमें करूँगा तो x का पावर हो जाएगा 5, फिर x² के इससे करूँगा तो +7x⁻3, फिर x² का लास्ट वाले से करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9x², x² का होगा पूरी से। अब 5x का पहले से करूँ तो माइनस का 5x⁴, 5 का इससे करोगे तो 5 7 35 माइनस का 35x²। अच्छा इसका इससे करोगे 5 9 जा 45, तो माइनस का 45x, ठीक है। अच्छा 8 का करो, 8 का पहले से करोगे तो ये हो जाएगा 8x³ 8 का दूसरे से करो 8 7 56 प्लस का 56x प्लस 8 72 प्लस का 72। ये तो प्रोडक्ट हो गया। बस डिफरेंशिएशन कर देना। ये चुन्नू सा है, देखो dy/dx इक्वल x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी तो 4 बचेगा, प्लस देखो 7 से छेड़खानी नहीं करनी है, वेरिएबल के साथ है, ऐसे ही रहेगा। 3 आगे आएगा और x का पावर 2 बचेगा, प्लस ऐसी 9 का छेड़खानी नहीं करनी है। x हाँ रुक जाओ, अरे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। x² वाले जोड़ लेते, क्यू वाले जोड़ लेते, सबका करना पड़ेगा। चलो बाद में कर लेंगे, हटाओ पहले कर लें। चलो रुक जाओ, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। चलिए थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लेकर आते हैं। x का पावर 5 वाला कोई नहीं है तो ऐसे ही रहेगा अकेला। 3 वाला और कोई है? बिल्कुल 3 वाला एक ये रहा और एक ये रहा, करेक्ट है। तो मैं दोनों को पास लिया हूँ। देखो प्लस का ये है, ये भी प्लस का है, दोनों कितने हो जाएंगे? 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15। तो फिर इसका 15 x⁻3। 2 पावर वाला कोई है? एक ये रहा और एक ये रहा, यही है दोनों। तो अलग अलग साइन है, लेकिन 35 में से नॉलेज कर दो। 35 में से 5 30, 30 में से 4 30 में से 4 26, तो माइनस का 26x², ठीक है। अच्छा 4 वाला तो ये हमने बीच में, कोई दिक्कत नहीं, 4 वाला अकेला है, बीच में रख गया है, बस यही कमी हो गई है, आगे रखना था, ठीक है। चलो 4 वाला और ये हो गया। अब कितना बचा? सिंगल पावर वाला, ये सिंगल पावर वाला, अलग अलग साइन है, लेस करने हैं। 56 में से 45 और 10 55 56 है, 11 बचा, ये बचा प्लस का 11x और प्लस का 72। कर लें? चलो अब करते हैं। बस एक कमी क्या है? एक कमी ये है कि ये जो जहाँ रखा हुआ ना, ये वाला 5 के जस्ट बाद आता। एक बार लिख के दिखा दें। x का पावर 5 माइनस का 5x⁴, फिर 15x⁻3, फिर 26x² प्लस 11x प्लस 72।
डी वाई अपॉन डी एक्स। यस क्लियर है? क्लियर। चलो तो अब कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 आगे जाएगा, एक्स का पावर कितना बचेगा 4, हाँ माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, हाँ 4 आगे आएगा ये, और एक्स का पावर कितना 3 हाँ प्लस 15। अब आगे क्या आएगा? दिमाग ही नहीं चला रहे हो, बदल दीजिए। कहाँ? ये 15 लिख लिया, हाँ अब क्या आएगा? एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 आएगा, 3x 3x 2 स्क्वायर तो माइनस 26। अब क्या आएगा? 2x बस। 2x प्लस 11, एक्स का तो 1 हो जाता है हाँ तो छोड़ ही दें। प्लस 72 का क्या होगा? 0। 0, कोई वेरिएबल नहीं है। नहीं। अब सही कर लेते हैं बस इसको, आगे आंसर 5x का पावर 4 माइनस 5 4 जा 20 x का पावर 3 प्लस 15 3 जा 45 एक्स स्क्वायर 26 का 2 से 26 दूनी अच्छा 2 3 12 13 चौका 52 52 एक्स, ठीक है, और प्लस 11, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। ये कैसा आंसर हुआ? कैसा आंसर मतलब? हाँ ये आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब आप और भी तरीके से कर सकते हो इसको, बाय लॉगरिथम तरीके से कर सकते हो और प्रोडक्ट तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कर दिया है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, देन मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। कमेंट में बताना। हाँ ओके, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 यानी लास्ट क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा बताना है आपको कि 3 वेरिएबल दे रखे हैं, ये u, v और w आर द फंक्शंस ऑफ x के फंक्शंस दे रखे हैं। तो सो दैट इस तरीके से दिखाना है कि अगर आप तीनों का डिफरेंशिएशन करोगे इस तरीके से, तो मैंने अभी बताया ना था आपको कि अगर u और v और w दे रखे हैं तो पहला जब करते हैं तो पहले किसी दो को छोड़ दो, ऐसा कर लो, तुम पहले का कर लो, du अपॉन dx कर दो और v और w को छोड़ दो, प्लस अगली बार में v का कर लो तो u और w को छोड़ दो, u और w को छोड़ दो, किसका कर दो dv अपॉन dx, प्लस अगली बार में क्या करो, अब की बार w का कर लो तो u और v को छोड़ दो, तो u और v और dw अपॉन dx। यही लाकर दिखाना है आपको। ये तो हमने शॉर्टकट से बता दिया, ठीक है। ये लाकर दिखाना है आपको रियल में डिफरेंशिएशन करके। करें? हटा दें इसको, तो हटा दें। चलिए मैं करता हूँ। ओके हट जा, कमी कर दी, उससे बैक स्पेस से जाना था। चलो आते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा लेट, ऐसे लिखते हैं बाई इक्वल u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, ठीक है, और मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करने की कोशिश करता हूँ। u v को छोड़ देंगे w को। ठीक है, अब रुक जाओ। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि किसी 2 वेरिएबल को एक साथ लूँ, बताओ किसको ले लूँ? u v को एक साथ ले लूँ, तो फिर मेरे लिए 2 ही फंक्शन के तरीके से काम करेंगे। इसको मैं एक साथ लूँगा और इसको मैं एक साथ लूँगा, ठीक है। चले मैं करता हूँ। तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से इन दोनों को छोड़ दूंगा, u डॉट वी डिफरेंशिएट किसका करूँगा, d अपॉन डी एक्स w का, प्लस अब देखो अब की बार मुझे क्या करना है, w छोड़ना है, d अपॉन डी एक्स किसका करना है, d अपॉन डी एक्स करना है u डॉट v का। कोई डाउट है? चलो अब देखना, u डॉट v डी w कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका, तो प्लस अब देखो w बाहर रखो, इसका करो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से, तो u को छोड़ो, v का कर दो डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस अब की बार v को छोड़ दो, u का कर दो डी यू अपॉन डी एक्स। कोई बात समझ में आई? ठीक है, अब w के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, तो ये हो जाएगा u v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, प्लस w का पहले इससे करो तो u w डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस w का v से करोगे तो w v डी यू अपॉन डी एक्स। आप आंसर से मैच करने की कोशिश करोगे, बस आगे पीछे आ रखे हैं। बाकी देखो अगर डी यू बोला है डी यू अपॉन डी एक्स तो फिर v और w है, देखो साथ में डी यू अपॉन डी एक्स तो v और w साथ में दे रखे हैं, करेक्ट है। जब हमने डी वी अपॉन डी एक्स निकाला है तो u और w है, देखो जब डी वी अपॉन डी एक्स निकाला है तो u ये रहा और w ये रहा मल्टीप्लाई में। अच्छा जब हमने डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स निकाला तो क्या है, u और v है, देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स के साथ u v। क्लियर है, तो ये आ गया आपका प्रूव्ड। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.5। नेक्स्ट मिलते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.6 में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।